नमस्कार। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि शनिवार के दिन ही क्यों कुछ लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं? आज ना हम इसी दिलचस्प परंपरा के पीछे की वजह और इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल तो बिल्कुल साफ है। शनिवार का दिन और पीपल का पेड़ ही क्यों? कोई और दिन क्यों नहीं? कोई और पेड़ क्यों नहीं? चलिए इस परंपरा की जड़ों तक चलते हैं और इसके ज्योतिष और आध्यात्मिक कनेक्शंस को समझते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए ना हमें तीन चीजों के बीच का कनेक्शन देखना होगा। वो तीन चीजें हैं, एक खास दिन, एक देवता और एक ग्रह। और यहीं पर हमें मिलता है हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी कनेक्शन। देखिए, हिंदू संस्कृति में सैटरडे यानी शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और ज्योतिष में शनिदेव का सीधा संबंध है शनि ग्रह मतलब प्लैनेट सैटर्न से। ठीक है, तो दिन और देवता का कनेक्शन तो समझ आ गया। सैटरडे मतलब शनिदेव, सिंपल। पर इस पूरी कहानी में ये पीपल का पेड़ कहां से आया? उसका क्या रोल है? तो बात यह है कि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है। माना जाता है कि यह खुद शनिदेव का पवित्र निवास है, उनका घर है। अब सोचिए, इसीलिए शनिवार को इस पेड़ की पूजा करना एक तरह से सीधे सीधे शनिदेव की उनके अपने घर में पूजा करने जैसा माना जाता है। तो अब हम ये तो जान गए कि पूजा किसकी होती है और कहाँ होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूजा की कैसे जाती है, इसके रस्मों रिवाज क्या हैं? चलिए देखते हैं। इस पूजा में ना तीन बहुत ही सरल लेकिन गहरे मतलब वाले रिवाज शामिल हैं। पहला, पेड़ को जल चढ़ाया जाता है, जो देवता को सम्मान देने का एक तरीका है। दूसरा, पेड़ के नीचे एक दीपक जलाया जाता है, जो ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। और तीसरा, पेड़ के तने के चारों ओर एक पवित्र धागा बांधा जाता है, जिसे सुरक्षा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये जो धागा बांधने वाला रिवाज है ना, इसका एक खास मतलब भी है। ऐसी मान्यता है कि यह धागा बांधने से शनि के जो कठोर प्रभाव होते हैं, उनसे बचाव होता है। ये एक तरह के सुरक्षा कवच का काम करता है। तो ये सारे रस्मों रिवाज, ये पूजा, इसका असल मकसद क्या है? लोग इस परंपरा को निभाकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद तो है शनिदेव को खुश करना और उनका आशीर्वाद पाना। इसके अलावा लोग ग्रहों के बुरे असर से बचना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में एक सद्भाव, एक संतुलन लाना चाहते हैं। तो आखिर में देखें तो ये परंपरा सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं है। ये असल में हमें हमारी जड़ों से, कुदरत से, इस प्राकृतिक दुनिया से जुड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि अरे, हम सब पेड़ों और ग्रहों से भरे एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि आज के इस आधुनिक जमाने में हमारे अपने ऐसे कौन से व्यक्तिगत या सांस्कृतिक रिवाज हैं जो हमें इस तरह कुदरत से जोड़ते हैं।